हमारी आज की कहानी है पिता हो तो ऐसा। आप दोनों के तलाक को मंजूरी दी जाती है। वकीलों की बहस और कागजी कार्रवाई के बाद जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो उनके इतना कहते ही कोर्ट में खड़े राधिका और वैभव विवाह बंधन से मुक्त हो गए। दोनों के हाथ में तलाक के कागजों की एक एक प्रति थी। दोनों चुप थे। तभी राधिका के वकील बड़ी खुशी से राधिका के मम्मी पापा को बधाई देने लगे तो राधिका की माँ ने हाथ जोड़ते हुए वकील साहब को खुशी खुशी धन्यवाद कहा। वैभव जो कभी तलाक चाहता ही नहीं था, इस फैसलों के बाद निराश होकर अपनी कुर्सी पर ज्यों त्यों बैठा रह गया। तो वहीं राधिका जो 6 महीने से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी, न जाने क्यों आज उसे एहसास हुआ कि आज शायद वह जीत कर भी हार गई थी। आसपास क्या बातें चल रही थी जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, आज से तुम आज़ाद हो। आवाज़ सुनते ही राधिका ने देखा तो वैभव उसके सामने था। राधिका ने देखा कि वैभव का निराश और मायूस चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इससे पहले कि राधिका उसे कुछ कहती, वैभव वहाँ से चलता बना। वैभव वैभव राधिका जोर जोर से उसे पुकारने लगी। तभी उसके कानों में माँ की आवाज़ आई, राधिका बेटी क्या हुआ? राधिका उठ बेटी, कोई सपना देख रही थी क्या? राधिका नींद से जागी तो उसकी माँ ने कहा, परसों कोर्ट का फैसला है। अब वैभव नाम की बेड़ियों से तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरी बेटी फिर से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी। अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, ममता जी ने कहा। लेकिन राधिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिरी उसे अपनी माँ की यह बातें क्यों अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर वो भी तो आज़ाद चाहती थी। माँ के जाने के बाद राधिका ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद जैसे ही वो अपने आंसू पोंछने लगी तो उसे याद आने लगा, जब कभी भी रोया करती थी तो वैभव उसके सामने पोंछता हुआ कहता था, तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे दुख होता है। पत्नी का मूड ठीक करने के लिए वैभव बड़े प्यार से उसका सिर सहलाने लगता तो राधिका उसके सीने से लग जाती। लेकिन अब उसके पास वैभव कहाँ था उसे चुप कराने के लिए। बिस्तर पर लेटे हुए राधिका यादों के समंदर में गोते खोने खाने लगी। राधिका और उसकी बड़ी बहन मोनिका को माँ बाप ने शुरू से ही बड़े नाजों से पाला था। खास तौर पर राधिका तो अपनी माँ की लाडली थी। न सुनना तो उसे पसंद ही नहीं था। अक्सर कैलाशनाथ जी अपनी पत्नी से कहा करते, तुम तो राधिका को लाड़ प्यार से बिगाड़ ही दिया है। बेटियों को इतना भी नखरे नहीं उठाना चाहिए कि वह बिगड़ ही जाए। ससुराल में अगर कोई उसकी मांग पूरी न कर पाया तो। इस पर राधिका की माँ कहती, अरे अपनी मोनिका के लिए हमने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है जो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है। राधिका के लिए भी हम वही लड़का ढूंढेंगे जो उसके सारे नखरे उठा पाए। वैभव एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर था। दिखने में वह किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं था, परंतु अहंकार से बिल्कुल परे। वह सादा जीवन जीने में विश्वास रखता था। जब उसके साथ राधिका के रिश्ता की बात चली तो ममता जी और कैलाशनाथ जी को विवाह बहुत पसंद आया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बेटी के नखरे केवल वही उठा सकता है। राधिका ने तो उसे देखते ही हाँ कर दी। वैभव के माता पिता जो गांव में रहा करते थे, शादी के लिए कुछ दिन उसके घर आ गए। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद राधिका ने जिद ठान ली कि वह हनीमून के लिए केवल पेरिस ही जाएगी, जबकि वैभव भारत में ही कहीं घूमना चाहता था।
उसने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु राधिका नहीं मानी और पेरिस की टिकट करवाने के लिए उसने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। इस बारे में जब वैभव को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ और बोला, राधिका, तुमने विदेश की टिकट करवाने के लिए अपनी माँ से क्यों कहा? यह काम तो मैं भी कर सकता था। तो राधिका बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने माँ से कह दिया। वह मेरी बात कभी नहीं टालती। लेकिन राधिका, मैंने मना भी कहाँ किया था, अभी तो सिर्फ बात ही हुई थी। अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसों से ले जाना चाहता हूँ। तुम माँ को टिकट के पैसे वापस कर दो। अरे तो क्या हुआ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे मम्मी पापा हम लोगों से अलग थोड़ी ना है। आखिरकार वैभव को राधिका की बात माननी पड़ी और वे दोनों शादी के 5 दिन बाद ही पेरिस के लिए रवाना हो गए। पेरिस के होटल में पहुंचते ही राधिका अपने आलीशान कमरे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। कुछ देर आराम करके घूमने जाने के लिए तैयार हुए तो राधिका जींस टॉप पहनकर बाहर आई तो वैभव उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। अरे अब जल्दी भी चलो, पति का हाथ पकड़कर राधिका चंचल स्वर में बोली। वैभव, मुझे यहाँ सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। अच्छा ही हुआ जो मेरे मम्मी पापा ने हमारी यहाँ की टिकट बुक कर दी, नहीं तो तुम मुझे वहीं आसपास की ही किसी छोटी मोटी जगह पर ले जाते। तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो मुझे यह नज़ारे देखने को ही न मिलते। राधिका ने यह बात बचपन में ही कह दी तो वैभव को बुरा लगा।